सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, जैसे आप लोग तय करो। ये हमारे सिटी के प्रधान है जी, ये हमारे काउंसलर पहले रहे, अब इनकी मैडम है जो मिलवाई थी। अब आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है ये अभी किशन रोड जी हमारे डायरेक्टर हैं बैंक के, थोड़ी देर ऊपर बैठे आज साथ साथ आप ही गैप भी बना लो ना। इनको भी पहले बैठ चलो सुरेंद्र तू साईडला बसना आहे, याला जिल्हाध्यक्षाला बोलून घ्या. ये पकड़ के ये भी पकड़ दो मिनट पुराणीचे ना, 2 मिनट शोर नहीं करना ना, 2 मिनट शोर ना करना। ठीक है, 2 मिनट जिल्हाध्यक्ष आ जाए. ऊपर करो, थोड़ा नीचे रखना है माइक। आप ही आएंगे सर? नहीं, ठीक है, डेकोरम प्रोटोकॉल. बिल्कुल बिल्कुल। आओ संजय भाई, आओ. नमस्कार सर। आओ राणा जी, सर स्वागत है सर। आओ जी. आ जाओ, इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए. भैया मैं नीचे आ रहा हूँ, NSY के सभी साथियों को मैं नीचे मिलूंगा. आ रहा हूँ. आप ये 2 मिनट प्रेस कर लें. आ जाओ संजय भाई, आ जाओ. राणा साहब आ जाओ, इधर खाली है, आ जाओ. राम कुमार जी आ जाओ. शिव कुमार जी 2 मिनट आ जाइए. संजय भाई क्या हाल है? ठीक हो? नमस्कार. अच्छा, ठीक हो जी? राणा साहब कहाँ गए? ये है बैठो. मैं एडजस्ट होता हूँ. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. बैठे रहो, हिलना मत। एडजस्ट हो जाओ. शिव कुमार जी. हाँ जी हो गया सर. ये संजय को बिठा. हाँ, संजय भाई को बुलाओ. आप इधर ये टेबल, फोन नीचे रख दो. स्टूल रख, उधर भी स्टूल रख दो. भैया सबका व्यू ले लेना. प्रमुख नेताओं का, हमारी महापौर जी का भी ले लेना जी. शुरू करें. सुरेंद्र, दार बंद करूं डॉक्टर. सर आज स्टूडेंट दौरे पर हैं, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, थोड़ा सा खींचो. सभी पत्रकार भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. पिछले 8 दिनों से हिमाचल के जिलों का दौरा, लाहौल स्पीति,
जुहू, मंडी, शिमला और आज सोलन मैं कर रहा हूँ। इस दौरे का दृष्टिकोण निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारी संगठनात्मक तैयारी है उसका रिव्यू, समीक्षा करना, साथ ही साथ हर ब्लॉक में जो राजकीय परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उसकी समीक्षा करना, और जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने उस निर्णय को सभी हमारे प्रदेश के नेता, जिले के नेता, विधायक, हमारे चुनाव लड़े, एमएलए चुनाव लड़े हुए साथी और ब्लॉक जिला कांग्रेस कमेटी फ्रंटल के पदाधिकारियों के साथ साझा करने का कार्यक्रम इस दौरे के माध्यम से रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो किसी भी सरकार का एक बैरोमीटर माना जाता है सरकार के परफॉर्मेंस। और जो 4 बाई इलेक्शन पिछले नवंबर में हुए वो मंडी लोकसभा सीट, विधानसभा की अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर हमने बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते, जो कि जनता का एक इंडिकेशन था कि अब जनता बदलाव चाहती है और हिमाचल में पुनः कांग्रेस की जो है सत्ता स्थापित करना चाहती है। उसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे यहाँ पे सभी प्रमुख नेता, उन्होंने जनता के विषयों पर, फिर वो महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी का विषय हो, स्थानिक मुद्दे हों, जन आंदोलन में भूमिका अपनी जो है निभाई, जिससे कि एक स्पष्ट संदेश गया कि कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और नेता जनता के साथ खड़े। सर, आज पीएम मोदी का मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। अभी हम ये देख रहे हैं कि जब ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ये समझ गए हैं कि अब बदलाव होने वाला है, तो जनता की दिशा भूल करने के लिए, क्योंकि उनका कोई अचीवमेंट तो रहा नहीं 4-4.5 साल में। जनता जानती है कि पिछले चुनाव में डबल इंजन की बात करने वाले ना केंद्र से कुछ विकास ला पाए और ना ही राज्य में उन्होंने कुछ विकास की पहल की, बल्कि बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की थी वो भी ठप पड़ गई, रुक गई। ये सारी बातों को जो अब एहसास इनको हो गया तो इन्होंने अब जो है मोदी जी को लाना शुरू कर दिया। पीछे भी मंडी में इनकी मीटिंग हुई। अब ये सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, जो जनता टैक्स भरती है वो पैसे से ये ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीछे मंडी में भी की, आपके मीडिया के माध्यम से ही सारी बातें उजागर हुई कि किस तरीके से सरकार की ट्रांसपोर्ट बसेस लगाई गई, सारे सरकारी खर्चे पे भीड़ इकट्ठी की गई। आज वही शिमला में हो रहा है और मैं कल भी शिमला में था। कल कुछ इंटेलिजेंसिया के हमारे प्रमुख लोगों से, कुछ डॉक्टरों से, वकीलों से शाम को बैठक थी। वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों से शिमला में इतनी असुविधा का जो है पूरा माहौल बन गया है। लोग, टूरिस्ट बाहर के प्रदेशों से आते हैं और अतिथि देव भव, हिमाचल तो देवभूमि है, और कितनी मुश्किलें उनको सहन करनी पड़ रही हैं। और इन्होंने मॉल पे, रिज पे जो है मीटिंग रखी है, आसपास का सारा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तो ये लोगों को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ के खिलाफ जो है और असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर की यात्रा से
जनता को फायदा नहीं हुआ है। कोई भी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स या कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये नहीं आया है। हमें हैरानी होती है कि हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने गुजरात में ये बड़ी योजना लाई है, ये बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप आ रहा है, कर्नाटका में आ रहा है। हिमाचल से क्या नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी? हिमाचल में क्यों नहीं लाया पिछले 4.5 साल में? और अब जो है लुभावनी योजना की घोषणा करके जनता जो है इस फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आप जो भी घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसका बजटरी प्रोविजनल बैकअप नहीं है, और सरकार पूरी तरीके से जो है लोन के उसमें दबी हुई है। लाखों करोड़ों रुपया का ऋण सरकार के ऊपर है, और अब कोई भी योजना सिर्फ चुनावी घोषणाबाजी करके जनता का आप जो है दिशा बोल नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। और विशेष बात ये है कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, आज भी आप देख रहे हैं हमारे सारे कांग्रेस के नेता, सारे प्रमुख नेता अब यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे इकट्ठे हैं। पीछे हमारे हिमाचल कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिए, वो निर्णयों का भी एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि जिसमें प्रतिभा जी को अध्यक्ष बनाया गया, सीएलपी लीडर मुकेश जी कंटिन्यू रहे, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई, शांडिल साहब को मैनिफेस्टो कमेटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी जिम्मेदारी, कौर सिंह जी को कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी दी, रामलाल ठाकुर जी को इलेक्शन मैनेजमेंट टीम की। तो इस तरीके से और भी बाकी सभी लोगों को सर्वसमावेशक हमारी भूमिका रही। तो जनता के प्रश्नों के लिए पूरे डट के कांग्रेसी एक है। आज भी हमारी सोलन की जो समीक्षा बैठक है, हम हर एक ब्लॉक का अलग अलग हम समीक्षा कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो है संगठन के दृष्टिकोण से जो भी करने की आवश्यकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिया गया, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और बूथ कांग्रेस कमेटी के बीच में मंडल कमेटी की स्थापना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अब करने जा रही है, जिससे कि विकेंद्रीकरण होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ बूथ कमेटी को पूरा करने का काम भी जो है अब हम 15 दिन के टाइम फ्रेम में करेंगे। आपका कोई सवाल है तो? ओके सर, एक सवाल सर मेरा है। अभी जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो जब इतिहास की बात होती है तो वहाँ पर जो है जो आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा संघर्ष जो है कांग्रेस का नाम आता है। लेकिन जब अभी की स्थिति में हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई या लड़ भी नहीं पा रही उन लोगों के लिए, जो जबकि प्रदेश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो किस आधार पे कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी? देखिए, आज अगर मैं थोड़ा सा आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, आज अगर देश में या हिमाचल में जनता के तरफ से कोई आंदोलन हो रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बनाने के लिए जो संस्थाएं बनाई हैं, क्या एक भी संस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? सिर्फ उसे बेचने का काम जो है मोदी सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन का काम कर रही है, एक दो उद्योजकों को उसका फायदा और लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म कर रही है। आम जनता, गरीब आदमी को उसका क्या फायदा पहुंच रहा है? तो ये तो जो है कहना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही है, और जो हर आंदोलन में आप स्वयं राहुल जी को देखिए, प्रियंका जी को देखिए, कहीं पे अगर कोई अन्याय होता है तो आपको अगर कोई नेता पहुंचते हुए दिखते हैं तो यही नेता है। हमारे भी हर जिले में आप पीछे कितने पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ी, उस पर कांग्रेस ने आंदोलन किया। जो बेरोजगारी का दर बढ़ा, उसके ऊपर कांग्रेस ने आंदोलन किया। हर जनता से संबंधित जो मुद्दा है, जनता की आवाज बन के अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। संजय जी, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि पावर जो है बांटी गई है हिमाचल में ताकि एक अच्छे चुनाव जीत सके पार्टी, लेकिन देखने में आया कि जिस तरह से विकेंद्रीकरण किया गया है पावर का हिमाचल की अगर हम बात करें, तो उससे तो ये मैसेज निकल के आ रहा है कि सभी नेता जो है अपने आप को सर्वोच्च मान रहे हैं और अपनी अपनी डफली, अपना राग यहाँ हिमाचल में देखने को मिल रहा है। पहली बात तो मैंने पावर नहीं कहा, मेरी सोच ये है कि संगठन में या संगठन की दी हुई कोई जिम्मेदारी होती है, वो सेवा भाव से होती है। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे हिमाचल में इतने प्रमुख नेता हैं
अनुभवी नेता हैं, उन सब के अनुभव का लाभ संगठन के जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिए हैं उसके माध्यम से जनता को पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और हर किसी को जो जिम्मेदारी दी है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे आदरणीय शांडिल साहब हैं, इनको मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी दी है, तो पूरे तरीके से इनके साथ जो हमारी बैठक हुई थी, शांडिल साहब ने बहुत अच्छी योजना एक तैयार की है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो हिमाचल में होगा वो हम नहीं, हिमाचल की जनता तैयार करेगी और जनता के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पे मैनिफेस्टो बनाने का जो है योजना शांडिल साहब ने बनाई है। इसी तरीके से हमारे दूसरे जो इलेक्शन मैनेजमेंट टीम के रामलाल ठाकुर जी, अभी धर्मशाला में उन्होंने मीटिंग ली और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने रिव्यू करने का प्लान बनाया। हमारे जो कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अनुभवी हैं भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, फ्रंटल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, NSUI के अध्यक्ष रह चुके हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, PCC के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सब जगह दौरे कर रहे हैं। एक माहौल बन रहा है, जनता का समर्थन जो मिल रहा है। हमारे CLP लीडर है मुकेश जी, हर मुद्दे पे सरकार को घेरते हैं, सरकार को कॉर्नर करना है। हमारी अध्यक्षा जी हैं प्रतिभा जी, वो अभी सबको इकट्ठा लेके साथ में संगठन को ताकत देने का काम हर तरफ से कर रही हैं। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक को जिम्मेदारी, मुझे दायित्व सौंपा, मैं छोटा वर्कर हूँ पार्टी का, मैं भी हर ब्लॉक तक पहुंच रहा हूँ, अपने सभी साथियों को मिल रहा हूँ। तो इस तरीके से हर एक को जो जिम्मेदारी दी, आज आप देख रहे हैं हमारे विधायक जी आए हुए हैं यहाँ पे, राणा जी हैं, सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं, संजय भाई हैं, तो ये अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं, लेकिन संगठन की आज बैठक है, संगठन सर्वप्रथम है, तो आज ये आए हैं, सभी राय मशवरे से सब चीज हो रही है। तो कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट है और एकजुट जनता के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं, हमारा कमिटमेंट। संजय जी, प्रधानमंत्री जी का दौरा आज है और कुछ लोग इसको चुनाव से भी प्रेरित मान रहे हैं, क्या कांग्रेस को चुनावी से संबंधित समझती है? और अगर समझती है तो क्या हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो कब तक हिमाचल में रुक करेगा? हमारे समझने का बात नहीं, जनता ये जान रही है कि मोदी जी को अभी हिमाचल की याद आने वाले चुनाव है सिर्फ इसलिए आई है। मोदी जी क्या ये जवाब दे सकते हैं हिमाचल की जनता को? आज आए हैं कि पिछले 4-4.5 सालों में उन्होंने हिमाचल की जनता के लिए क्या किया, कौन सी योजनाएं दी। जब गुजरात में योजनाएं ले जा सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं, कर्नाटका में ले जा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लेके आए? जो एक टूरिस्ट सेंट्रिक स्टेट है, सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे है, 2 साल से कोविड का जो नुकसान हुआ, छोटे छोटे हमारे जो व्यापारी सर्विस इंडस्ट्री में है, उनको क्या सरकार ने मदद की, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या केंद्र से मदद आई? कहीं पे टैक्सेस की कोई माफी हुई? उसके बारे में कुछ बात नहीं है। ले सिर्फ जहाँ पे इलेक्शन है वहां आते हैं, इलेक्शन में लुभावनी घोषणाएं करके जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा पीछे बिहार में मोदी जी गए थे, कितने लाख करोड़ का हम वो देंगे, सहायता करेंगे, क्या मदद की उन्होंने? ये सब चुनावी हथकंडे हैं, जनता जानती है, जनता समझती है। हमारे बोलने से पहले जनता ये जानती है कि सिर्फ ये चुनावी प्रचार के लिए ये दौरे चल रहे हैं।